मरे हुए लोगों के आधार कार्ड का क्या होता है, चलिए हम आज पूरी जानकारी जानते हैं। नमस्ते दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि जिस आधार कार्ड का प्रयोग हम अपने जीवन में करते हैं, जिसके बिना कोई भी कार्य नहीं होता, वही आधार कार्ड अगर कोई मर जाता है तो क्या होता है? क्या उसे जला दिया जाता है या फिर उसे रद्द कर दिया जाता है, या फिर कोई और इंसान उसका प्रयोग कर सकता है, या फिर उसे गलत तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वीडियो में आज हम इस आधार कार्ड की पूरी सच्चाई जानेंगे, तो हमारी वीडियो में बने रहे और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तो कानूनी नियम, प्रक्रिया, सावधानियां और परिवार को क्या करना चाहिए, इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि ये आपके परिवार की सुरक्षा के लिए काफी जरूरी है। भारत में रहने के लिए आपको आधार कार्ड की जरूरत होती ही होती है और ये हमारे जीवन की पहचान के रूप में भी जाना जाता है। इस आधार कार्ड में 12 नंबर की एक विशिष्ट संख्या होती है जो व्यक्ति के बायोमेट्रिक और डेमोग्राफिक जानकारी के बारे में जुड़ी होती है। तो क्या जिस आदमी की मृत्यु हो जाती है उसकी जो आधार कार्ड है वो अपने आप बंद हो जाती है या फिर उसे डीएक्टिवेट किया जाता है? तो हम इसी बात को जानेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आधार कार्ड चलता रहेगा, उससे रद्द नहीं किया जाएगा, तो उससे पहचान की चोरी हो सकती है, बैंक फ्रॉड भी हो सकता है, सरकारी नियमों का गलत लाभ उठाया जा सकता है और सिम कार्ड का बैंक खाता गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। इसीलिए परिवार को सलाह दी जाती है कि सरकार द्वारा दिया हुआ जो नियम है उसका पालन करे और तुरंत जहां आधार कार्ड को डीएक्टिवेट किया जाता है वहां पे सूचित करें और वहां पे मृत्यु प्रमाण पत्र जरूर लगाएं। आइए जानते हैं कि अगर कोई इंसान मर जाता है तो आपको क्या क्या करना चाहिए। अगर ये आप नहीं करेंगे तो आपके लिए कितनी बड़ी खतरा उत्पन्न हो सकती है। सबसे पहले आपको मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना है। किसी भी नगर निगम के पास जाके डेथ सर्टिफिकेट आपको बनवानी है। इसमें आपको बैंक खाते को अपडेट भी कराना रहता है, जैसे कि बैंक में मृत्यु प्रमाण पत्र जमा करना होता है, उसके बाद नॉमिनी को क्लेम दिखलाया जाता है, उसके बाद खाते को बंद या ट्रांसफर करवाया जाता है। जो व्यक्ति पेंशन उठा रहा हो अगर उसकी मृत्यु हो गई हो तो उसके लिए उसे संबंधित विभाग में सूचना भी देना जरूरी होता है। नहीं, इसमें मोबाइल सेवा और सिम कार्ड डिजिटल सेवा भी बंद करवानी पड़ती है, जैसे कि मोबाइल नंबर, गैस कनेक्शन, पेन या फिर राशन कार्ड। इन सभी को अपडेट या फिर बंद कराना बेहद ही आवश्यकता होती है। तो आप सोच रहे होंगे कि क्या हम इस प्रक्रिया द्वारा आधार कार्ड को अपने आप बंद करा सकते हैं? तो नहीं, ये बस एक नियम है क्योंकि फिलहाल के लिए अभी सामान्य रूप से ऑनलाइन आधार रद्द करने की सुविधाएं उपलब्ध नहीं की गई है। पर परिवार चाहे तो अपनी सुरक्षा के लिए नजदीकी आधार कार्ड सेवा केंद्र पर जाकर मृत्यु प्रमाण पत्र दिखाकर लिखित आवेदन देकर रिकॉर्ड अपडेट करवाने का अनुरोध कर सकता है। तो सवाल ये है कि वो जो आधार कार्ड नंबर है जो किसी मरे हुए व्यक्ति का है, तो क्या वो आधार कार्ड नंबर किसी और व्यक्ति को अपडेट कर दिया जाता है, किसी और को दे दी जाती है? तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आधार नंबर जीवन भर के लिए एक ही व्यक्ति को दिया जाता है। मृत्यु के बाद भी वह नंबर किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं दिया जाता, यह अस्थायी होता है। और एक बेहद ही जरूरी सूचना, अगर कोई घर का इंसान किसी मरे हुए आदमी के आधार कार्ड का इस्तेमाल उसके मरने के बाद कर रहा है तो यह बेहद ही अपराध की श्रेणी में जाता है। इससे या तो जुर्माना हो सकता है या फिर उसे कई सालों की जेल भी हो सकती है। जैसे कि मान लीजिए घर का कोई बुजुर्ग मर गया है और आपके परिवार को बिना बताए कोई अड़ोसी पड़ोसी या फिर बाहरी आदमी उस आधार कार्ड का इस्तेमाल करके ओटीपी पता करके उस आधार कार्ड से पैसे निकाल रहा है और बाद में सरकार को पता चलता है तो वो बेहद ही धोखाधड़ी का केस भी हो सकता है। इसीलिए जागरूकता बेहद ही जरूरी है। तो आज हमने जाना कि आधार कार्ड किसी के भी मरने के बाद अपने आप बंद नहीं होता। किसी भी आदमी के आधार कार्ड को बंद कराने के लिए आवेदन देना पड़ता है, बैंक या फिर कोई भी सरकारी चीजों को अपडेट कराना पड़ता है और जो नंबर एक बार किसी को मिल जाती है वो दोबारा किसी को नहीं दी जाती। आपको अगर हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें।